दोस्तों नासा ने कंफर्म किया है कि अगर आपको एंटी एजिंग का सीक्रेट चाहिए तो गोकुलधाम सोसाइटी में जाइए, वहां पे टाइम रुक चुका है। सीरियसली भाई, 2008 में भी टप्पू सेना सोसाइटी में निक्कर पहन के क्रिकेट खेल रही थी और अब 2026 आने वाला है और अभी भी सोसाइटी में निक्कर पहन के क्रिकेट ही खेले जा रही है। जॉब वॉब पे कुछ ध्यान नहीं है, करियर कहाँ है कुछ नहीं पता किसी को। दोस्तों मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का यार। इनकी एज बढ़ गई है, हाइट बढ़ गई है, चेहरे बदल गए हैं, लिटरली चेहरे बदल गए हैं, एक्टर्स इतने चेंज हो गए हैं, लेकिन दिमाग अभी भी वही 4th स्टैंडर्ड वाला है। इसलिए आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े स्कैम के बारे में। वो है दी टप्पू सेना AKA लप्पू सेना। ये वो लोग हैं जो 27-28 की उम्र में स्टार्टअप के लिए पैसे इकट्ठे नहीं करते, बल्कि सोसाइटी के इवेंट्स के लिए चंदा इकट्ठा करके खुद को CEO समझने लग जाते हैं। तो आज इनका गेम बजाएंगे, आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे लीडर की, टप्पू। पहले वाला टप्पू एकदम नेचुरल था, उसकी आंखों में भाई शरारत थी, मतलब शरारतें करता था ना, भिड़े के साथ पंगे लेता था, लगता था भाई नेचुरल कर रहा है। लेकिन ये नया टप्पू, इसको देख के तो लगता है भाई बस टूथपेस्ट की एड करने आया है। ये वाला टप्पू तो इनकी टुच्ची सी सेना का लीडर होना भी डिजर्व नहीं करता, फिर भी सारे लोग इसको पापा बना के रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो टप्पू कर देगा भाई, सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा टप्पू करेगा, चोर पकड़ने टप्पू पकड़ेगा, पिंकू की गर्लफ्रेंड को पटाना हो टप्पू पटाएगा। अबे इंसान है मल्टीपर्पज टूल किट जो सारे काम कर देगा। मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। अब जरा इनके करियर पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये खुद तो कर नहीं पा रहे। शो के हिसाब से टप्पू ने MBA कर लिया है, MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये बंदा करता क्या है, दिन भर सोसाइटी के कंपाउंड में खड़े होकर डेकोरेशन के आइडिया सोचता है। और गोली 10 साल पहले इन्होंने बोला था कि गोली बड़े होकर डॉक्टर बनेगा। अभी इसने जब कॉलेज ज्वाइन किया था तब भी इसने मेडिकल ली थी कि भाई मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा। पर मुझे ये बताओ कि MBBS तो 5 साल की होती है ना, और ये गोली तो 15 साल से बस समोसे ही पेले जा रहा है। डॉक्टर कब बनेगा भाई? और अगर डॉक्टर बन भी गया ना तो इसका क्लिनिक कैसा होगा? डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, हमारी सोसाइटी में बबीता जी रहती है, आप उनके रसगुल्ले खा लो, आप सारा दर्द भूल जाओगे। अब आते हैं मेरे फेवरेट पिंकू पे। पिंकू ना इस शो का NPC है, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, जो एग्जिस्ट तो करता है पर मोस्टली यूजलेस होता है। जैसे वो होता है ना वाइस सिटी में फैनी मैग्नेट कोड लगाते थे और फिर कोई भी लड़की होती थी आसपास वो तुम्हारी बाइक के पीछे आके बैठ जाती थी, ये भी ना एकदम वैसा ही है। बस टप्पू को कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस पिंकू बोलता है और ये झट से उसका नौकर बन जाता है। शो में इसको 15 साल हो गए थे तब तो इसके पेरेंट्स को रिवील किया कि भाई किसकी औलाद है ये, और कोई छोटी मोटी आइडेंटिटी नहीं दी है इसके पेरेंट्स को, सीधा सीक्रेट एजेंट बनाया है। सीक्रेट एजेंट समझ रहे हो, जेम्स बॉन्ड एकदम। और इन जेम्स बॉन्ड की औलाद टप्पू की चमचागिरी कर रही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2-3 ही डायलॉग है इसके। टप्पू बोलेगा हम पिकनिक जाएंगे, ये कह देगा सही बात है टप्पू। टप्पू बोलेगा हम कुएं में कूद जाएंगे, ये बोलेगा क्या आइडिया है टप्पू, अभी मैं रोप लाता हूँ। टप्पू बोलेगा आज मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, ये बोलेगा कोई बात नहीं टप्पू, अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे पास भेजता हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज अगर मार्केट में मिलती हो तो इसे कोई खरीद के दे देना प्लीज। अब आते हैं शो के सबसे बड़े स्कैम पे, टप्पू और सोनू का रिश्ता। भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? ना तो ये खुद को खाली दोस्त बोलेंगे, ना ये खुद को बंदा बंदी बोलेंगे। ये किस टाइप का सिचुएशनशिप चल रहा है गोकुलधाम में? टप्पू का गंदे वाला कट रहा है, बहुत गंदे वाला। ऑडियंस भी पिछले 15 सालों से वेट कर रही है कि कुछ तो होगा इनका, कुछ तो अलग दिखा दोगे, लेकिन नहीं। टप्पू बेचारा क्या कुछ नहीं करता है यार सोनू के लिए। सोसाइटी सजाता है, इवेंट मैनेज करता है, भिड़े की डांट खाता है, बंदा सिंप बन चुका है, पर फिर भी भाव तक नहीं देती है सोनू इसको। और देती पता क्या है? फ्रेंड जोन का स्टैंप, बीच में थोड़ा थोड़ा सा भाव देती रहती है कि बंदा कहीं और ना जाए, किसी और को ना पटा ले। और वो जब इसके लिए कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल कर देगा ना, बोलेगी अरे टप्पू तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। भाई उसको दोस्त बोलना बंद करते, क्लैरिटी दे दे उसको, जीना आराम मत कर उसका। अब सोनू की बात चल ही रही है तो थोड़ा डिटेल में ही बात कर लेते हैं। सोनू को झेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक्टर्स बदल गए पर कैरेक्टर अभी भी वही है, गोकुलधाम की अनऑफिशियल प्रिंसिपल। करेगी ना, भिड़े पे जो गई है। ये लड़की स्कूल से निकल गई, कॉलेज भी इसने पास कर लिया, पर इसके अंदर का मॉनिटर अभी तक मरा ही नहीं। टप्पू का थोड़ी सी भी मस्ती करने की सोच ले, कुछ बेहतरीन सा आइडिया दे दे, ये कहेगी नहीं टप्पू प्लीज, ये गलत है, हमें भिड़े पापा को बता देना चाहिए। हर फ्रेंड सर्कल में एक बंदा होता है ना जो सबके मूड
सबका मूड पूरा खराब कर देता है, वो है ये सोनू। मुझे तो लगता है ये लोग मस्ती करने की सोचते भी होंगे ना, तो भी नहीं कर पाते होंगे इसी के डर से। बस क्लब हाउस जाते होंगे इसी की वजह से, कैरम खेलते होंगे, बस वापस आ जाते होंगे घर पे कि भाई सोनू मम्मी डांटेगी अगर हमने कुछ शरारत कर दी। अब क्लब हाउस की बात चल ही रही है तो मुझे ये बताओ, ये सारी मीटिंग अपनी क्लब हाउस के अंदर ही क्यों करते हैं? जब ये छोटे थे तब तो समझ आता था, अब तो बड़े हो गए हैं यार, कैफे वगैरह जाओ, क्लब जाओ। लेकिन नहीं, वही धूल भरे कैरम बोर्ड के पास बैठ के दुनिया को बचाने के प्लान्स बनाने हैं। मुझे तो लगता है ये ना इनका को वर्किंग स्पेस है, जहां पे ये लोग बैठ के डेकोरेशन और होली इवेंट में क्या करना है वो वाले आइडिया सोचते हैं। पैसा पैसा आ तो रहा है गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्या ही जरूरत है फिर मेहनत करने की। दोस्तों, टप्पू सेना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर बाप का बिजनेस सेट हो तो तुम्हें जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई जॉब नहीं करनी, कोई बिजनेस नहीं करना, तुम बढ़िया ऐश कर सकते हो और जिंदगी भर प्लास्टिक की बॉल से अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, भूलना मत, अभी लाइक कर दो, अभी के अभी कर दो। और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा मेंबर सबसे ज्यादा यूजलेस लगता है टप्पू सेना में। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी कर देना, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।